जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं शिवम राजपूत अपने चैनल शिवम राजपूत ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 आपको। प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 में मैंने पढ़ाया है आपको बेईमान दुकानदार वाले टाइप के क्वेश्चंस कराए थे और समान मूल्य पर जो चीज़ें बेची जाती हैं, जो वस्तु बेची जाती हैं, वो वाला टाइप के क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज जो टाइप चलेगा आपका पार्ट 5 में वो चलेगा अंडों वाले कुछ क्वेश्चंस हैं और टॉफ़ी वाले की 1 रुपये में 20 टॉफ़ी बेच दी तो इतने टॉफ़ी वाले क्वेश्चन चलेंगे और 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और मैंने लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। देखो, मास्टर की जो क्वालिटी होती है वो एक क्वेश्चन से नहीं पहचानी जाती है कि एक क्वेश्चन देख लिया कि भाई इससे क्वालिटी पहचानी जाएगी। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, तब देखना कि मेरे में कुछ दम है नहीं है या नहीं आपको मैथ सिखाने का, तब आप कह सकते हो। तो फुल वीडियो देखिए, आज का वीडियो मज़ेदार रहने वाला है। फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूँ, बिल्कुल टॉप लेवल का समझाने वाला हूँ। तो बने रहने के लिए चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तो शुरू करने से क्वेश्चन आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चंस को बोलता हूँ, बस आपको क्वेश्चंस को लिखना है। इतना काम मेरा करना है बस केवल। मैं क्वेश्चंस क्या हूँ बोलता हूँ और आपको क्वेश्चंस क्या है लिखना है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चंस लिखने से पहले एक गाना मैं सुनाना चाहता हूँ थोड़ा सा। तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम किया, तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम किया। तो बस यार इतने बहुत है, चलो फिर सुना देंगे किसी दिन। तो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, और वीडियो पूरा देखना। ऐसा ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे डाल दूंगा क्वेश्चंस को कि कितना भी जीरो लेवल का बच्चा भी हो वो भी हीरो बन जाएगा अच्छी क्लास में, उसे भी हीरो बना दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस मैं बोलता हूँ पहला। देखो, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे? वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो, ताकि उसे 20% का लाभ हो। भाई देखो भाई, उसने करा है 20 दर्जन अंडे। कितने भाई? 20 दर्जन। एक दर्जन में होते हैं 12 अंडे, एक दर्जन में होते हैं 12 अंडे। तो 20 दर्जन में कितने होंगे? तो आपकी गुणा किससे करनी पड़ेगी? 20 की गुणा आप किससे करोगे? 12 से। तभी तो आपको पता चलेगा टोटल कितने अंडे उसने जो है खरीदे थे, ठीक है। तो 720 रुपये आपकी जेब में थे, 720 रुपये आपकी जेब में थे। आपने क्या किया? 20 दर्जन अंडे खरीद लिए, ठीक है। कितने अंडे खरीद लिए? 20 दर्जन। और एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 20 दर्जन में कितने होंगे? तो आप लगा सकते हो 12 0 0, 12 दूनी 24। तो ये कितने हो गए? 240 अंडे आपने खरीद लिए। कितने रुपए में? 720 रुपये में। 720 रुपये में क्या कर लिया आपने? 240 अंडे आपने क्या कर लिए? अपनी जेब में रख लिए। मतलब कहने का ये है, आपने 720 रुपये दिए और 240 अंडे उससे दुकानदार से ले लिए। मैं कहने लगूं कि एक अंडे का क्रय मूल्य क्या होगा, या एक अंडे के कितने रुपए में एक अंडा खरीदा है, तो आप क्या करोगे? इस 240 को भाई देखो, मैं पहले छोटी सी चीज़ यहाँ एक समझाना चाहता हूँ आपसे। मैं कह लगूँ कि एक पेन जो है 4 रुपये का है। एक पेन 4 रुपये का है। तो आपने 2 पेन खरीदे, तो कितने के हो गए होंगे भाई? एक पेन 4 रुपये का। अगर 4 रुपये का एक पेन है और आपने 2 पेन खरीदे हों, तो एक पेन कै रुपये का होगा? 4 रुपये। 4 रुपये में आपने 2 पेन खरीद लिए। अब मैं कहने लगूं कि एक पेन कितने रुपए का होगा, तो आप कह सकते हो, आप क्या करोगे कि सर एक पेन का मूल्य जो होगा, आप 4 की जो रुपए होता है उसे ऊपर रख के बट्टे में 2 से तो डिवाइड करोगे। जितने पेन आपने खरीदे उन पेनों की जो डिवाइड करना है रुपयों से करोगे। तो मुझे समझाने का मतलब ये है, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 रुपये। समझाने का मतलब ये है कि आपको मैं जब यहाँ 240 से भाग करता 720 को, तो आपके मन में डाउट रहता है कि आपने 720 से ही क्यों भाग करा। तो मैं इसलिए
बताना चाहता हूँ कि एक 4 रुपये में 2 पेन खरीदे तो एक पेन आपने कितने रुपए में खरीदा, 2 रुपये में। मतलब रुपए ऊपर रखे जाएंगे और जो वस्तु होगी, जो क्वांटिटी होगी, जो कुल पेन जो खरीदे हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा रुपयों को। मतलब रुपए हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं और वस्तु हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो आपने एक पेन कितने रुपए का खरीद लिया, 2 रुपये का। तो इसी तरीके से मैंने 240 अंडे 720 रुपये के खरीदे। मैंने 240 अंडे 720 रुपये के खरीदे। एक अंडा कितने रुपए का खरीदा होगा, एक अंडा कितने रुपए का खरीदा होगा, तो 720 बटे, क्योंकि रुपए ऊपर लिखे जाएंगे और वस्तु 240, या वस्तु तो है, देखो अंडा हो, मार्कर हो, पेन हो, किताब हो, कुछ भी हो, वो वस्तु ही कहलाती है। ठीक है, तो ये 240 क्या अंडे, तो ये क्या है मेरी वस्तु। तो 240 से जब मैंने भाग दी तो 24 तिया 72, मतलब एक अंडा 3 रुपये का था। एक अंडे की कीमत कितनी थी, 3 रुपये की। एक अंडे की कीमत कितनी थी, 3 रुपये की। ठीक है, तो अब देखो इससे ये भी लगा सकते हो कि एक अंडा 3 रुपये का, तो 240 रुपये में कितने अंडे खरीद लोगे, तो 3 की गुणा 240 से करोगे तो 720 रुपये ही आने वाला है। ठीक है, एक अंडा 3 रुपये का है। ठीक है, नहीं 720 रुपये में। ठीक है, तो 720 रुपये में कितने अंडे खरीद लोगे, तो आप इस 3 से क्या करोगे, इस 720 को क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कितने कितने रुपए, मतलब मैंने 3 से अगर भाग दे दूंगा 720 को तो कितना आने वाला है, 240 ही मेरा आने वाला है। ठीक है, 3 नीचे बचा एक, हाँ ठीक है, 240 ही आएगा। आप इस 3 से भाग दोगे 720 को तो आपका कितना आ जाएगा, 240। इसका मतलब ये है कि एक अंडा कितने रुपए का पड़ा मुझे, 3 रुपये का पड़ा। कितने रुपए का पड़ा, एक अंडा 3 रुपये। तो एक अंडा जब 3 रुपये का पड़ा है, उसने यही तो पूछा है कि प्रति अंडा, हर एक अंडा किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। मतलब इस 3 रुपये पर ही पूछना चाहता है, वो हर एक अंडे पर पूछना चाहता है कि उसे 20% का लाभ हो जाए। तो कितने कि किस भाव से बेचे, तो आपको 3 रुपये की चीज़ थी और गुणा में लगा दो, इस 3 रुपये पर ही लाभ चाहिए उसे 120% का। देखो अगर चीज़ 20% में है, मतलब लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ेंगी चीज़ और हानि होती तो 100 में घटेंगी। तो 20% का लाभ मतलब 120। ठीक है, तो 120 अपॉन 100 और ये हो जाएगा 20 छक्का 120, 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा 6 या 18/5 और जब काटोगे तो ये आ जाएगा 3 रुपये 60 पैसा। 3 रुपये 60 पैसे का एक अंडा क्या होगा, उसे बेचना पड़ेगा। कब, जब उसे 20% का लाभ चाहिए। देखो 3 रुपये थे, 3 रुपये का अंडा खरीद करके उसने 3 रुपये 60 पैसे का बेचा, तो उसको कहीं ना कहीं 20% का लाभ होने वाला है। ठीक है, देख रहे हैं अभी हम लोग। आप इसे, अगर आपको डाउट है तो आप ऐसा कर सकते हो, हमें लाभ परसेंट, अगर हमें 20% देखना है कि क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 3 रुपये का अंडा 3.60 में बेचा तो कितने का लाभ कमाया, 60 का। किस पर कमाया, इस 3 पर, गुणा में लगा तो 100। ठीक है, इस पॉइंट 60 था तो ये हटेगा, यहाँ 2 जीरो लग जाएंगे, इससे 2 कैंसिल खत्म हो जाएंगे और 3 दूनी 6 तो 20% का लाभ। मतलब इसका मतलब ये है क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सटीक है या बिल्कुल ठीक है। अगर चीज़ें पढ़ाई हुई अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है भाई, देखो यार यहाँ चमक रहा नहीं, 3.60 पैसे तक चमक रहा है, कोई बात नहीं, 3.60 पैसे है। अगर आप 3 रुपये का अंडा था, उस व्यक्ति ने 3 रुपये का खरीदा और 3 रुपये 60 पैसे का बेचा, तो उसे अब कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप कह सकते हो 0.60 रुपये का लाभ हुआ। और 0.60 रुपये का लाभ परसेंट हानि, लाभ परसेंट हानि निकालिए, तो 0.60 रुपये का लाभ किस पर हुआ, इस 3 रुपये को गुणा में लगा दो 100 और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और कितना आ जाएगा आपका 20%। इसका मतलब यह क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सटीक है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो उसने कहा है कि 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे, 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे तथा 48 रुपये दर्जन की दर से बेच दिए, तथा 48 रुपये दर्जन की दर से बेच दिए। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे तथा 48 रुपये दर्जन की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताओ। ठीक है, तो आप 100 संतरे थे, क्या थे भाई, उसने क्या कहा दुकानदार से दुकानदार ने क्या किया कि 100 संतरे जो थे,
100 संतरे कितने रुपए में दिए? आपने उस व्यक्ति को 350 रुपये दिए। आपने उस व्यक्ति को कितने रुपए दिए? आपने उस व्यक्ति को 350 रुपये दिए और 100 संतरे क्या कर लिए? अपने कब्जे में कर लिए। मतलब उससे दुकानदार से आपने 100 संतरे ले लिए। मतलब इसका मतलब ये है 100 संतरे उसने दिए कितने रुपए में? 350 रुपये में। अगर मैं एक संतरे का मूल्य निकालना चाहूँ तो अभी बताई थी कि रुपये हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। मैं देखो इसलिए तो समझाया था आपको जो है दिक्कत ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी और क्वांटिटी या वस्तु कहाँ रखनी है, वो नीचे रखनी है। तो एक संतरे का मूल्य अगर मैं निकालना चाहूँ, एक संतरे का मूल्य अगर निकालना चाहूँ तो 350/100 करना पड़ेगा। इस शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा और ये 10 है। तो अब डायरेक्ट जब 10 होता है नहीं तो कितना 10 के जो 10 है कितना जीरो है? अगर एक जीरो है तो एक बार पॉइंट लग जाएगा। अगर 2 जीरो होते तो 2 बार पॉइंट लग जाते। अगर 3 जीरो होते तो 3 के इधर पॉइंट लग जाता। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में है। तो कितने जीरो हैं? 1 जीरो। तो पॉइंट कहाँ लगने वाला है? इधर। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3.5। मतलब इसका मतलब ये हो गया एक अंडे की कीमत कितनी आ गई? 3.5 रुपये। एक अंडे की कीमत कितनी आ गई? 3.5 रुपये। मतलब इसका ये है संतरा, एक संतरे की कीमत कितनी आ गई? 3.50 रुपये। अब उसे कहना है कि 12 और उसने 48 रुपये दर्जन के हिसाब से क्या कर दिया? उन संतरों को बेच दिया। मतलब कहने का ये है 48 रुपये दर्जन। मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 12 संतरे उसने 12 संतरे कितने रुपए में बेच दिए? 48 रुपये में बेच दिए। ठीक है, तो 12 संतरे 48 रुपये में बेच दिए। अगर मैं एक संतरे का मूल्य निकाल लूँ कि एक संतरा कितने रुपए में बिका, तो एक संतरा कितने रुपए में बिका होगा? तो आप कह सकते हो एक संतरा बिका होगा इस 48/12 और 12 चौक 48, मतलब 4 रुपये में एक संतरा बेच दिया होगा। ये मेरी खरीदने वाली चीज़ थी, मेरा SP था, ये मेरा CP था और ये मेरा SP था। ठीक है, ये क्रय मूल्य है और उस व्यक्ति का ये क्या है? विक्रय मूल्य। क्योंकि उसने 3.5 रुपये का एक संतरा खरीदा और 4 रुपये में उस संतरे को बेच दिया। मतलब 3.50 का संतरा खरीद करके 4 रुपये का बेच दिया। तो आप कह सकते हो कि लाभ कितना हो गया होगा? देखो 3.5 का खरीद कर अगर 4 रुपये का बेच दिया होगा तो लाभ कितने का हो गया होगा? 50 पैसे का। ठीक है, 50 पैसे का लाभ हुआ नहीं हुआ? अगर 50 पैसे का लाभ हुआ है तो एक बात मुझे बताओ, इस 50 पैसे का लाभ हुआ किस पर होगा? इस 3.5 पर हुआ होगा या इस CP पर होगा? लाभ जब भी, एक बात बताओ, 3.5 से ही तो 4 पर लाभ हुआ होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 से 3 होगा। 3.5 से ही वस्तु 4 पर हुई होगी। तो 3.5 पर क्या होगा? उस लाभ और गुणा में लगा दो 100। इससे ये खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या है? एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं या पॉइंट के बाद एक संख्या थी। तो जब पॉइंट के बाद सेम संख्या करनी होती है, पॉइंट के बाद अगर यहाँ पर संख्या देखो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या थी, तो हमें पॉइंट के बाद 2 ही संख्या बनानी पड़ेंगी। तो मुझे एक शून्य और लगाना पड़ेगा। तो इधर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या बन गई, इधर भी पॉइंट के बाद 2 संख्या बन गई। इस शून्य से शून्य खत्म। 5 का 5 और 5 सत्ते 35। 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14 सही 2/7%। तो उस व्यक्ति को कितना लाभ हो गया? 14 सही 2/7% का उसे क्या हो गया? लाभ हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 14 सही 2/7%। ठीक है भाई, अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो पढ़ाने में तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल। ठीक है भाई दोस्तों, देखो दिमाग में भर दूंगा आपके क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम आता हो और मैं ना करूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा बजरंग बली की कृपा से। ठीक है, तो बोल दीजिए बजरंग बली की जय। ठीक है, तो बजरंग बली की कृपा से सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा बिल्कुल टॉप लेवल के। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। ये 5वां पार्ट है। ठीक है, तो एक दो पार्ट और में आपका प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त हो जाएगा और आपका चलेगा नया चैप्टर बट्टा, जिसे कहते हैं डिस्काउंट। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ बट्टा भी। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चंस हैं। एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 नहीं, इसे रहने दो, पहले लिखो ये वाला क्वेश्चन। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है। इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे फूट गए। इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे फूट गए। शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया। शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया।
तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 4 दर्जन अंडों की कीमत 10 रुपये है। इन 4 दर्जन अंडों में से 6 अंडे फूट गए, शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, भी करता उड़ा दो इस क्वेश्चन का, और जिससे नहीं होगा तो गारंटी से अब ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाला हूँ इस वाले क्वेश्चन को भी, देखते रहो देखो कैसे होगा। ठीक है, तो चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई। ठीक है, चिंता करने की तो कोई बात नहीं है, जब तक शिवम राजपूत खड़ा है नहीं तब तक चिंता करने की बात नहीं मैथ में। ठीक है, देखो 4 दर्जन अंडों की कीमत कितनी है? 10 रुपये। मैंने अभी बताया था 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 4 दर्जन में कितने होंगे? 48। ठीक है, 4 की गुणा किससे करनी पड़ेगी आपको? 48 से। तो 4 की गुणा आपको किससे करनी पड़ेगी? 12 से। ठीक है, 12 से करोगे ना, 1 दर्जन में 12, तो 4 दर्जन में कितने? 48। तो 48 अंडे क्वांटिटी हो गई 48 अंडों की, और 48 अंडे कितने रुपए में खरीद लिए उसने? 10 रुपये में खरीद लिए। ठीक है, उसने साफ साफ कहा है कि 48 अंडों की कीमत 10 रुपये है, मतलब 48 उसने क्या किया? 10 रुपये दिए और 48 अंडे क्या किया? अपनी जेब में रख लिए, ये उससे ले लिए उस दुकानदार से। तो इसका मतलब ये हो गया 10 रुपये में उसने 48 अंडे खरीदे। उसने फिर कहा है कि उसमें से 6 अंडे फूट गए। अब 48 अंडों में से 6 अंडे फूट गए, शेष अंडे कितने बचे होंगे? देखो भाई, शेष अंडे आपके बचे 48 में से 6 अगर फूट गए होंगे तो शेष अंडे कितने बचे आपके? 42 अंडे बचे। अब उसने क्या किया? अब ये कितने अंडे बचे? 42। अब उसने जो कहा है कि शेष अंडों को वह शेष अंडों को उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेच दिया, मतलब एक अंडा 50 पैसे का बेचा, तो 42 अंडे कितने रुपए के बेच देंगे? 21 रुपए के, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा 42 का। ठीक है, अगर वो एक अंडा 1 रुपये का बेचता तो 42 अंडे 42 रुपये के होते, लेकिन उसे अंडा बेचा कितने का? आधा रुपया का अंडा बेचा, तो आधा ही तो हो जाएगा 42 का आधा, कितना? 21। तो ऐसे भी अगर बात समझ में ना रही हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे? कि एक अंडा 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से, तो 2 अंडे 1 रुपये के, 3 अंडा 1.5 रुपये का, 4 अंडे 2 रुपये के। इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा? इस 42 की गुणा किससे कर दूंगा? इस 42 की गुणा कर दूंगा 0.50 से, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि कुल अंडे कितने रुपए के बिके हैं। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आ जाएगा 21 रुपये। कितने रुपए का आ जाएगा? आपका क्या आ जाएगा? 21 रुपये। मतलब उसने खरीदे थे 10 रुपये के अंडे 48। हमें इस बात से मतलब नहीं कितने अंडे उसके फूटे हैं। अब जो है उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। 10 रुपये की वस्तु खरीदकर उस व्यक्ति ने 10 रुपये की वस्तु खरीदकर, एक बार बताओ, 10 रुपये की खरीदकर 21 रुपये की बेच दी उसी व्यक्ति ने। ये क्या मेरा एसपी है, ये क्या मेरा सीपी है। ठीक है, देखो वही व्यक्ति है, उसने 10 रुपये की कोई वस्तु खरीद करके अगर 21 रुपये की बेच दी हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसने, बस हमें तो इतना पता था कि शेष अंडों को भी उसने 50 पैसे प्रत्येक के हिसाब से बेचा। ठीक है, तो हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है अभी, हमें तो लाभ निकालना। लाभ हमेशा इससे तो निकलेगा, इससे नहीं निकल सकता लाभ। लाभ हमेशा इस 10 रुपये से निकलेगा, क्योंकि 10 रुपये में खरीद करके उसने शेष अंडे भले से 6 फूट गए हो, उस बात से हमें नहीं मतलब है, लेकिन हमें इतना मतलब है कि उसने 10 रुपये की चीज़ खरीद करके, चाहे उसने कैसे भी करा, और उसने 10 रुपये की वस्तु खरीद करके उसी वस्तु को 21 रुपये में बेच दिया। ये उसने 10 रुपये के अंडे खरीद करके 21 रुपये में भी अंडे बेच दिए होंगे, तो आप कह सकते हो कि कितने रुपये का लाभ हो गया? तो आप कह सकते हो 11 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है 11 रुपये। उसने लाभ परसेंट, हानि परसेंट नहीं पूछी, केवल ये पूछा है कि कितने रुपये का लाभ हुआ। तो कितने रुपये का लाभ हुआ है? 11 रुपये का लाभ। ठीक है, तो कितने रुपये का लाभ हो गया भैया? 11 रुपये का लाभ से हो गया होगा। अगर लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात कर लेता, लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 11 रुपये का लाभ हुआ। देखो इधर देखो, कितने रुपये का लाभ हुआ? 11 रुपये का लाभ हुआ किस पर? इस 10 रुपये पर, क्योंकि सीपी 10 रुपये था, और सीपी हमेशा बटों में लिखा जाता है। जब भी लाभ या हानि निकलती है तो क्रिया मूल्य पर निकलती है, और प्रतिशत निकालना तो लगा दो 100, इस 0 से 0 खत्म, 11 नहीं 110, तो लाभ कितना हो जाता है उसे? 110% का। ठीक है, तो 110% का क्या आ गया? आंसर आ गया। लाभ परसेंट अगर पूछता, लाभ परसेंट लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लाभ परसेंट ही निकाल दो। अगर आपसे केवल रुपयों की बात करता तो आपको 11 रुपये का लाभ हुआ है, और आपसे लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करेगा तो आपको 110% का लाभ हुआ हो। अगर चीज़ें पढ़ाई समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। ठीक है, चलो क्वेश्चन।
ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, आप एक अंडे की कीमत निकालते, आप एक अंडे की कीमत निकालते हो तो कितनी आ जाती, और यहाँ पे भी आप एक अंडे की कीमत निकालते तो फिर उसको जो है करना पड़ता। इसलिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन जो है पढ़ने वाला है। ठीक है, आपको बहुत दिक्कत पड़ जाती है उस वाले में कि आपको 10 बटे करना पड़ता 48, और ये हो जाता 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, लगाया पॉइंट बढ़ा दिया 0, तो हो जाता आपका 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 1 0 0 0, 12 पंजे 60, 12 छः 12। इससे बहुत क्या है, इससे बहुत ज़्यादा क्या है टफ पढ़ने वाला था, लेकिन ये वाला जो तरीका है इससे बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करा, एक 48 अंडे उसने 10 रुपये में खरीद लिए, और 48 अंडों में से 6 अंडे फूस गए तो शेष अंडे उस पर 42 बचे, और 42 अंडों को उसने एक अंडा 0.50 रुपये का बेचा होगा, तो 42 की गुणा 0.50 से कर दी, 21 रुपये के वे अंडे उसने क्या करे बेच के। जहाँ उसने 10 रुपये के जो अंडे खरीदे थे, आज वही अंडे 21 रुपये के बिक गए, तो आपको कितने रुपये का लाभ हो गया, 11 रुपये का लाभ। और लाभ हुआ किस पर, इस 10 रुपये पर ही तो होगा, क्योंकि 10 रुपये से ही 21 रुपये हुए हैं, ये 10 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, गुणा में 100 लगा दिया और आंसर आ गया आपका 110%। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। चीज़ें अगर समझ में आ रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बनता भी तुमसे, और ठीक है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बनता है, चैनल पर नहीं जुड़े हो तो चिंता मत करना, चिंता नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने का। जब तक मैं खड़ा हूँ टेंशन तो किसी बात की लेने का नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन, फिर दमदार क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपये में खरीदे। एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपये में खरीदे, उनमें से 1 किलो सेब सड़े हुए निकले। एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपये में खरीदे, उनमें से 1 किलो सेब सड़े हुए निकले, तो शेष सेबों को वह प्रति किरगा किस भाव से बेचे। तो वह शेष सेबों को प्रति किरगा किस भाव से बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो, उसे कुल पर 20% का लाभ हो। तो भाई करो भाई क्वेश्चन फटाफट, कुछ नहीं करना, एक चीज़ क्वेश्चन में यहाँ दिमाग में ये चीज़ बैठा लो, उसने आपके क्या कहा है कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। कुल पर, कुल कितने थे सेब, 10 किलो थे, उसे 10 किलो पर लाभ चाहिए आपके कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ चाहिए, कुल पर 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी आपके ध्यान में नहीं, साफ साफ कहा है कि कुल पर 20% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन से करने के। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, देखो 20% की फ्रैक्शन कितनी है, चलो पहले हाँ 20% की फ्रैक्शन से कर लेते हैं यार। 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5। ठीक है, देखो 20% की फ्रैक्शन जो है कितनी है, 1/5। मैंने क्या मान लिए, कुल कितने थे भाई, कुल सेब कितने थे, क्या बेचा आपने, हाँ कुल सेब उस पर 5 थे, कुल सेब कितने थे 5, और 5 रुपये पर वो 1 रुपये का लाभ लेना चाहता है, तो बिकेंगे कितने के वे, 6 रुपये के। ठीक है, तो कितने के बिकेंगे, 6 रुपये के। क्वेश्चन कह रहा है भाई कुल सेब 5 नहीं है, सेब तो उसके पास 405 है, इस 5 का मान कितना दे दिया, 405 दे दिया, इस 5 का मान कितना दे दिया, 5 का मान दे दिया आपको 405। 1 यूनिट का मान चाहिए आपको, तो 405/5, और ये आ गया 5 8 40, 5 6 5। अगर ये 81 है तो उसने ये भी 6 रुपये में न बिक करके इसका 81 गुना में बिके होंगे, तो ये कितने रुपए में बिके होंगे, 6 के ना 6 6 48। मतलब कहने का ये है, जहाँ जो चीज़ आपकी 405 रुपये में बिक रही थी, आज वही चीज़ आपको कितने रुपए में बिकी है, 486 रुपये में बिकी है। कब, जब 20% का लाभ लेगा। अब जो 486 रुपये पर लाभ बिकी है, तो उसने पूछा कि प्रति किरगा किस भाव से बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। एक बात बताओ, अब उसकी जो 10 किलो सेब में से जब 1 किलो सेब सड़ गए, तो 1 किलो सेब कोई सड़े हुए सेब ले लेगा, तुम्हें बताओ,
अगर सेब सड़ गए हों भाई, तो ग्राहक जो सेब लेने जाएगा वो इतना पागल नहीं है ग्राहक कि वो दो है सड़े हुए सेबों को भी लेगा। 1 किलो सेब तो उसके सड़ गए, उसने तो उसमें से 10 किलो सेब में से 1 किलो सेब तो निकाल कर फेंक दिए। तो सेब बचे कितने उस पर? कुल बचे 9 किलो सेब। तो 9 किलो सेब को प्रति क्रिया किस भाव से बेचे? तो मैंने बताया है रुपये हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो 486 रुपये थे, 486 रुपये थे, और 1 किलो सेब 9 रुपये के बिके होंगे। 1 किलो सेब मतलब 9 रुपये किलो प्रति, हाँ 9 किलो सेब उस पर क्या हुए बचे हैं। तो प्रति क्रिया किस भाव से बेचे? तो 9 की भाग अगर मैं इस 486 से कर दूंगा तो मुझे 1 किलो का मूल्य पता चल जाएगा कि 1 किलो सेब उसमें कितने रुपए के बिके हैं। तो 9 की भाग अगर मैं करूंगा तो 9 पंजे 45 और बचा कितना 3 9 चौक 36, 54 रुपये केजी, ठीक है। ठीक है, कितने रुपए केजी बेचे उसने? 54 रुपये। मतलब 1 किलो सेब का मूल्य कितना था? 54 रुपये। उसने कहा कि 1 किलो सेब ले जाओ और 54 रुपये मुझे दे जाओ, ठीक हो। तो 1 किलो सेब ले जाओ और 54 रुपये मुझे दे जाओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 54 रुपये पर केजी। क्योंकि भाग किससे करनी पड़ेगी? आपके 9 से करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई कोई भी दुकानदार हो वो अगर 10 किलो सेब में से अगर 1 किलो सेब सड़ गए होंगे तो क्या भाई 1 किलो सेब ले सकेगा? भाई कुल तो 9 ही किलो सेब उस पर बचे हैं, तो इसलिए 9 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। क्या मतलब मल्टीप्लाई नहीं, 9 से भाग दिए 486 को, ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन। चीज़ें समझ में आ रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। बहुत दमदार क्वेश्चन था। अगर बेसिक से करते नहीं क्वेश्चन तो आप एक अंडे की अगर एक की सेब की कीमत निकालते कि 10 किलो सेब का मूल्य 405 रुपये, तो 1 किलो सेब का 405 बटे 10 40.5 रुपये। फिर 1 किलो सेब सड़े हुए निकले तो सेब बचे कितने? 9 किलो। 9 किलो को बेच कितने रुपए मिले? फिर उसको 20% लाभ। बहुत झंझट पड़ जाती, ठीक है। जो तरीका बताया है बहुत बेस्ट तरीका बताया मैंने करने का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दमदार ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, सुशील ने कुछ संतरे 5 रुपये दर्जन के हिसाब से, सुशील ने कुछ संतरे 5 रुपये दर्जन के हिसाब से तथा कुछ संतरे 7 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे। सुशील ने कुछ संतरे 5 रुपये दर्जन के हिसाब से तथा कुछ संतरे 7 रुपये दर्जन के हिसाब से खरीदे। दोनों को मिलाकर 6 रुपये दर्जन के हिसाब से, दोनों को मिलाकर 6 रुपये दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई? देखो भाई, पहले क्या किया उसने? पहले जो संतरे दिया है, सेब दिया है, संतरे दिए, ठीक है। पहले जो संतरे खरीदे उसने क्या किया कि 5 रुपये में 1 दर्जन, और 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 5 रुपये में क्या किया उसने? 5 रुपये दिए, ठीक है। 5 रुपये क्या किए? 5 रुपये दिए उसे, और कितने संतरे खरीद लिए? 12 संतरे उसने खरीद लिए, ठीक है। तो 12 संतरे क्या कर लिए उसने? खरीद लिए। फिर क्या किया? दोबारा में कितना क्या दिया उसने? दोबारा में क्या कहा है? दोबारा में दिया है कितना? 7 रुपये। दोबारा में क्या दिया है? 7 रुपये। पहले 5 रुपये में 12 खरीदे, फिर महंगाई तो बढ़ती रहे तो दोबारा उसने क्या किया? जब अगले दिन वो लेना गया संतरे को तो उसे 7 रुपये के 1 दर्जन मिले। मतलब 7 रुपये में उसने कितने संतरे खरीदे? 7 रुपये में 12 संतरे उसने फिर खरीद लिए। तो टोटल रुपये कितने हो गए आपके? 12 रुपये, ठीक है। 12 रुपये हो गए, और टोटल रुपये तो 12 हो गए। और 12 रुपये में कितने संतरे खरीद लिए? 12 संतरे यहाँ खरीदते हैं और 12 संतरे यहाँ खरीदते हैं। संतरे खरीद कितने लिए? 24 संतरे उसने खरीद लिए, ठीक है। 24 संतरे क्या कर लिए उसने? खरीद लिए। अब जो खरीद लिए तो उसको बेचेगा भी, तो उसने क्या किया? जो 12 रुपये में 24 मतलब 12 रुपये में 24 संतरे जो खरीदे थे उसको 6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया कि 6 रुपये में 12 केले दूंगा, 6 रुपये में 12 संतरे दूंगा। तो एक बार बताओ, 6 रुपये में 12 और कितने दर्जन? 2 दर्जन। तो 12 रुपये में कितने दे दिए उसने? 24। 12 रुपये में कितने दे दिए? फिर 24 संतरे उसने दे दिए। 12 रुपये में 24 संतरे क्या कर दिए उसने? बेच दिए। ये हमेशा मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये क्या मेरा सीपी है और ये मेरा क्या है? एसपी है, ठीक है। तो 12 रुपये में 24 संतरे खरीद कर ही 12 रुपये में 24 संतरे बेच दिए, तो क्या उसे लाभ या हानि हुई? कितने रुपये का लाभ हुआ? भाई आप कह सकते हो 12 में 24 खरीदते और 12 में 24 बेचते, ना लाभ हुई ना हानि। तो यही तो पूछ रहा था, तो क्वेश्चन में लिख दो न लाभ हुई, न लाभ होया, न लाभ हुआ, न हानि, न हानि।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है न लाभ हुआ न हानि। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है न लाभ हुआ न हानि हुई। ठीक है, 6 रुपये में 1 दर्जन बेचे हैं, तो 1 दर्जन में 12, तो 2 दर्जन में 24, और उधर 2 दर्जन में 6 रुपये एक दर्जन के और 6 रुपये एक दर्जन के, तो टोटल 12 रुपये में 24 बेच दिए। तो 12 रुपये में 24 ही खरीद कर 12 रुपये में 24 ही बेच रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया न लाभ हुआ न हानि। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगर पढ़ा हुआ समझ में आ रहा हो, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। फटाफट गर्दा उड़ा दूंगा, गर्दा ऐसा ये ऐसा चलेगा, बिल्कुल टॉप वाला, दिन का चिक्का दिन का चिक्का दिन का चिक्का ए इसलिए बना दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। चलो भाई टाइप है चेंज करते हैं, बस इससे ऊपर का मतलब कुछ ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किसी में क्या देखा कि 2 किलो सेब चढ़ गए, इतने किस भाव से बेचे। एक क्वेश्चन और है, रुक जाओ, एक क्वेश्चन और रहा है इसमें, अभी दिखाता हूँ तो। हाँ चलो इसे भी करा देता हूँ। ठीक है, एक महिला ने, लिखो, एक महिला ने कुछ अंडे रुपये 30 प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। एक महिला ने कुछ अंडे रुपये 30 प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। एक महिला ने कुछ अंडे रुपये 30 प्रति दर्जन पर खरीदे। तदनुसार उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितने रुपये रखना चाहिए। उसे 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितने रुपए रखना चाहिए। इसका मतलब समझते हो, उसने 100 अंडों का विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं उसने 100 ही अंडे खरीदे होंगे, क्योंकि 100 अंडों पर ही लाभ मांगना चाह रहा है। तो इसका मतलब उसने जो 30 रुपये में जो खरीदे थे वे कहीं ना कहीं 100 ही अंडे खरीदे थे। उस महिला ने कितने अंडे खरीदे होंगे, 30 रुपये में 100 अंडे खरीदे होंगे, और 30 रुपये में अब उसने कहा जितने अंडे खरीदे हैं उसे 20% का लाभ चाहिए उन अंडों पर, कि वो प्रति अंडा किस भाव से बेच दे, कि उसे जो है 100 अंडों का बिक्री मूल्य कितने रुपए रखना चाहिए। तो उसने कहीं ना कहीं वे 100 अंडे ही खरीदे होंगे, इस बात को आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे क्या कहा है कि 30 रुपये में क्या कर लिया, प्रति दर्जन, मतलब 30 रुपये में 12 क्या कर लिए, 30 रुपये में 12 क्या कर लिए, उसने क्या दिया है इसमें, हाँ 30 रुपये में 12 अंडे, अंडों की बात चलिए, 30 रुपये में 30 रुपये दिए और 12 अंडे अपनी जेब में को मतलब अपने से ले लिए उस दुकानदार से। तो 30 रुपये में कितने अंडे दिए उसने, 30 रुपये उस महिला ने दिए, 30 रुपये उस महिला ने दिए और 12 अंडे क्या कर लिए उसने ले लिए। 30 रुपये में 12 अंडे, अगर मैं एक अंडे का मूल्य ज्ञात करना चाहूँ कि एक अंडा कितने रुपए का था, तो आप कह सकते हो कि मैंने बताया है कि रुपए वाली चीज़ हमेशा ऊपर ही रहती है। ठीक है, जब भी तो एक अंडे का विक्रय मूल्य पता चलेगा, तो 30/12 एक अंडे का। ठीक है, ये एक अंडे का निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो 4 तिया 3 चौक, देखो 3 चौक 12 और 3 घन 30। अब फिर घटेगा 2 दूनी 4 और ये होगा 2 पंजे 10, 5/2 कितना आ गया भाई, 5/2। इतनी सी बात आपको समझ आएगी कि एक अंडे की कीमत कितनी आ गई, 5/2 रुपये आ गई। ठीक है, एक अंडा कितने रुपए का बिका, 5/2 रुपये का, या आप कह सकते हो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2.5 रुपये का, मतलब 2 रुपये 50 पैसे का एक अंडा बिका। ठीक है, कितने रुपए का बिका एक अंडा, 2 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, अगर एक अंडा 2 रुपये 50 पैसे का बिका होगा, तो 100 अंडे कितने रुपए के बिके होंगे, तो 100 अंडे जो बिके होंगे उसके, तो आप देख सकते हो कि 100 अंडे जो बिके होंगे उसके कितने रुपए के बिके होंगे। तो 2.5 की गुणा अगर आप 100 से कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100 अंडे कितने रुपए के बिके हैं। तो आप कर सकते हो, देखो 25/00 25/00 25 ही करना 25, एक पॉइंट के बाद है, तो 250 रुपये के क्या हुए उससे, 250 रुपये के क्या हुए थे, 100 अंडे बिके। 100 अंडे मतलब उसने 250 रुपये के बिके। ठीक है, कितने रुपए के बिके, 100 अंडे उसने मतलब 250 रुपये, मतलब 100 अंडे उसने 100 अंडे लिए तो 250 रुपये उसने दिए। 100 अंडे मतलब जो दुकानदार था उसने क्या किया कि 100 अंडे उसने कितने रुपए के दिए, 250 रुपये के। उस महिला को कितने रुपए देने पड़े, उस व्यक्ति को 250 रुपये। उसने कहा कि प्रति अंडा गुजरा नहीं, तदनुसार उस 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 अंडों का बिक्री मूल्य कितने रुपए होगा। 100 अंडों का विक्रय मूल्य कितने रुपए होगा, मतलब 12% का लाभ चाहिए। लाभ चाहिए किस पर, इसे 250 रुपये पर तो चाहिए। कितने रुपए का लाभ, 12% का लाभ। तो आप 250 का 12% निकालोगे, 250 का 12% निकालोगे, देखो इस 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10, 50 1 2 छंग
12 2 पंजे 10 कुछ हमारा, तो 5 छंग 30 का 0, 5 पंजे 25 और 3 28, कितना आ गया ये 280। मतलब उसे लाभ कितने का चाहिए था, जो उसने 250 रुपये के जो अंडे खरीदे थे उसे कहीं ना कहीं वो 280 रुपये का बेचने की बात कर रहा था कि 250 रुपये में जो 100 अंडे खरीदे थे उन 100 अंडों को मैं 280 रुपये में बेच दूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे 12% का लाभ हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 280। अगर चीज़ें समझ में आई तो चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब, कितने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है, आई नहीं चीज़ें समझ में कि भाई मैंने एक अंडे की कीमत निकालनी कि एक अंडे की कीमत 2.5 रुपये थी, तो अगर एक अंडे की कीमत 2.5 रुपये थी तो 100 अंडों की कीमत कितनी होगी भाई, एक अंडे की 2.5, 2 अंडों की 5, इस तरीके से 100 अंडों की 250 रुपये कीमत हो गई होगी। ठीक है, कितनी कीमत होगी 250 रुपये। अब उसने कहा कि 250 रुपये पर उसे कितने रुपये का लाभ चाहिए भाई, 250 रुपये पर ही उसे 12% का लाभ चाहिए। तो मैंने जैसे ही 250 रुपये का 12% निकाला तो मुझे कितना आ गया 280। तो कहीं ना कहीं उसने 250 रुपये में जो अंडे खरीदे थे वो कहीं ना कहीं 280 रुपये में उस अंडे की बेचने की बात कर रही थी, कौन, महिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 280 रुपये। ठीक है, देखो भाई चीजें बहुत, मतलब क्वेश्चन बहुत हल्का नहीं था, ये हल्के में ले लो। मैंने इतना अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझाया, बहुत अच्छे लेवल से। तो अगर चीज़ें पसंद आ रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करता उड़वा दूंगा बिल्कुल। चिंता करने की, टेंशन लेने की तो यहाँ बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है रे बाबा, टेंशन तो देने का मुझे, टेंशन मुझे दो। ठीक है, क्वेश्चन मुझे दो कमेंट में। फेसबुक पे मेरी आईडी है शिवम राजपूत, तो आप वहाँ पर सर्च करना। आपको जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहा मुझे डाउट में लिखो, मुझे कमेंट में लिखो, मैं अगले दिन को आपका आंसर दूंगा। 100% क्वेश्चंस का आंसर अगले दिन को मिलेगा। चिंता करने की आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे चैनल पर। ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं है, सिर्फ मुझे टेंशन दो, मुझे अच्छे से जो वही तुम क्वेश्चन दोगे तो मेरी भी तो और मतलब मुझे पता चलेगा कि नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने सारे एग्जाम में उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो टेंशन लो मत, टेंशन मुझे दो। ठीक है, तो तार लो क्वेश्चन।